सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है मैं बताने वाला हूँ कुवैत में जो है एक महीने का सैलरी आपको कितना तक मिल जाता है। ओके, तो आज का जो वीडियो है खास करके नया वाला जो आदमी है कुवैत में आना चाहते हो और कुवैत में जो पुराना रह चुके हो तो सारा का सारा बंदा के ऊपर है। तो वीडियो को पूरे एंड तक देखोगे तो सही शायद आपको पूरा पता चल जाएगा कितना सैलरी कुवैत में मिलता है और कितना मिलना भी चाहिए। तो गाइस, फर्स्ट टाइम अगर कुवैत में आप आना चाहते हो तो आपका सैलरी जो है 100 से 130 के अंदर जो है होता है। ओके, तो अगर कोई भी बंदा आपको बोलता है भाई इसी के अंदर आपको रूम लेना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा, तो ये सही बात नहीं है। क्योंकि अगर 100 से 120 के डी तक आपको सैलरी मिलता है तो आपको जो है रूम और खाना जो है कंपनी प्रोवाइड कराएगा। तो ये रूल्स है, यानी कि 120 से 130 तक जो है आपको मिलता है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा नहीं है। इंडिया में अगर सोचो तो 35 से 40 हज़ार तक जो है ये प्राइस आता है। ओके, तो कुवैत में आने के टाइम में आपको फर्स्ट टाइम बहुत सोच समझ के आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत सारा फ्रॉड हो रही है। क्योंकि बहुत सारा होटल्स और बहुत सारा कंपनीज ऐसा है जो कि आपको जो काम बोला जाता है वो आके इधर नहीं मिल सकता है, आके आपको दूसरा कुछ काम करना पड़ेगा और आपको मजबूरन करना ही पड़ेगा 2 साल तक। क्योंकि आपको जो है आने के टाइम में 2 साल का एग्रीमेंट हो जाता है और बहुत सारा पैसा जो है आने के टाइम आपको खर्चा करना पड़ता है इंडिया से और बांग्लादेश से, कहीं पर से वो। और बांग्लादेश से जो भी लोग आता है तो वो लोगों को तो बहुत सारा पैसा दे के आना पड़ता है। तो काम बहुत सोच समझ के लीजिए, क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम्स इधर आके आपको देखने का पड़ेगा। यानी कि मान के चलो कि आपको होटल में काम करने हैं या कि वेटर का काम करना है, तो वहाँ पर तो बोल दिया जाता है भाई वेटर का काम है, इधर आके आपको बर्तन साफ करने के दिया जाता है। तो ये सही बात नहीं है। जो भी बंदा इधर आता है वो नर्वस हो जाता है। 2 साल उसका काम करना बहुत ही मुश्किल से मुश्किल हो जाता है। तो ये बात को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और कुवैत में जो भी मेरा भाई है उसको लोग अब मेरा वीडियो देखता है तो मैं उसको बोलना चाहूँगा कि ये वीडियो अगर आप देख लिया तो आपका फ्रेंड तक ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि अभी कुवैत में बहुत सारा प्रॉब्लम्स जो है आने लग गया। भाई अगर आपको काम सही नहीं है तो कुवैत में रुकना आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगा, क्योंकि हर दिन आपको जलना पड़ेगा। बहुत सारा मुश्किल है इधर, आपको मैं कितना भी बोलूँ तो उतना कम शायद लग जाए। तो कुवैत में आने के पहले बहुत सोच समझ के आ जाइए, क्योंकि कौन सा भी आपको डीलर है वो जो आपको वीज़ा देता है तो उसको आप बोलिए भाई मेरे को कौन सा काम के लिए लेके जाते हो, कौन सा काम मेरे को जाके करना पड़ेगा, अगर मेरे काम सही नहीं है तो मेरे को पैसा पूरा वापस करना पड़ेगा। ये सारा एग्रीमेंट जो है आप उसके साथ डील कीजिए। ओके, तो जो भी मेरे भाई कुवैत से है तो वो लोगों को मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपका 2 साल और 3 साल कुवैत में हो गया तो आपका जॉब आप चेंज भी करा सकते हो। यस, आपका जॉब जो है आप चेंज भी करा सकते हो, क्योंकि कुवैत गवर्नमेंट ने जो है बोल दिया कि आपका अगर 3 साल हो गया तो आपको रिलीज़ मिलना चाहिए। ओके, अगर आपको कंपनी में काम सही नहीं है, अगर सही से पैसा नहीं मिल रही है, कुछ भी प्रॉब्लम दिख रही है तो आप आपका जॉब जो है चेंज भी करा सकते हो। ये कुवैत का जो आदमी है अभी फ़िलहाल तो उस लोगों के लिए, जो नया बंदा है उसको आके मजबूरन 2 साल और 3 साल काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका जॉब जो है चेंज कराने का है तो 2 से 3 साल आपको मजबूरी का काम करना ही पड़ेगा। ओके, तो ये बात मैं नया बंदे को बोलना चाहूँगा कि अगर फर्स्ट टाइम कुवैत में आ रही हो तो बहुत सोच समझ के आइए, बहुत अच्छा जॉब जो है देख के आइए। अगर कोई आपका रिलेटेड है उसको बोलिए वहाँ पर जाके जो चेकआउट करने के लिए, क्योंकि कुवैत का जॉब जो है जो अलग अलग जगह के है, अलग अलग तरीक़ा के है, अलग अलग वीज़ा के साथ में जो जॉब प्रोवाइड किया जाता है। तो वहाँ पर जाके आपको लोग चेक करेगा तो आपको पता चल जाएगा भाई काम क्या है, क्या करना पड़ेगा आपको। कोई भी बंदा आपको कुवैत में है तो उसको आप बोलिए भाई यहाँ पर मेरे जॉब लगी है, आप जाके थोड़ा चेकआउट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर काम सही है कि गलत है। तो सारा कुछ अगर आपको डिटेल्स में पता चल जाएगा तो आपको बहुत आसान हो जाएगा कुवैत में आके काम करना। ओके, तो गाइस, अगर आपको कंपनी रूम और खाना प्रोवाइड नहीं करता है तो मैं आपको बता दूँ, खाने के लिए आपको 20 KD, यस 20 KD जो कि इंडिया का 5 से 7 हज़ार रुपये है, तो वो आपको 1 महीने के लिए खाने के लिए प्रोवाइड देना पड़ेगा। अगर आप रूम की बात करो तो एक रूम यानी कि सिंगल बेड का आपको 20 से 25 दिनार तक सिंगल बेड का आपको मिल जाता है। अगर आपको छोटा वाला पर्सनल रूम चाहिए तो उसके लिए आपको 70 से 80 KD यानी कि सोच सकते हो 20 से 22 हज़ार रुपया जो है आपको पर मंथली पे करना पड़ेगा। तो बहुत सोच समझ के जो भी कंपनी के थ्रू आओ, तो अगर आपका सैलरी बहुत ही कम रखी है यानी कि 120 से 130 तक आपका सैलरी रुक गया तो आपको कंपनी खाना और रूम भी प्रोवाइड करना चाहिए। ओके, तो छोटा मोटा कोई भी शॉप में आओ तो बहुत मुश्किल है भाई। छोटा मोटा शॉप में आओ तो भाई बहुत जानबूझ के सोच समझ के आओ, क्योंकि छोटा मोटा शॉप जो है वहाँ पर काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यानी कि बड़ा कंपनी है तो
बड़ा कंपनी में बहुत सारा आदमी काम करने के लिए आता है और जो अच्छे से अच्छे काम मिल जाता है, जैसे कि शॉपिंग मॉल्स हो गया और बड़ा वाला होटल्स हो गया। अगर छोटा रेस्टोरेंट या छोटा वाला होटल में आप काम करने के लिए कुवैत में आते हो तो ये बात आप अच्छी से दिमाग में बिठा लो, क्योंकि आगे भी आपको बहुत सारा दिक्कत जो है आने वाला है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स जो भी आने वाला है। तो मेरा बात अगर आपको समझ में आ गया तो आपका फ्रेंड को भी समझा दो और आपका फ्रेंड का भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि उसको भी थोड़ा मदद जो है मिल जाए। ओके, तो कुवैत में अभी फ़िलहाल जो ये प्रॉब्लम्स जो है चल रही है, कुवैत का सैलरी के बारे में भी मैं बता दिया। अगर आपको कुछ भी कुवैत से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं उसके ऊपर भी अलग से कुछ वीडियो बनाने के लिए कोशिश करेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही है।